हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है माता का आदर्श। यहाँ पे एक कहानी है विदुला नाम की महिला की, जो अपने बेटे संजय को युद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और काफ़ी मेरे को जो लगा पर्सनली ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ना आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको इस बुक के किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी देखना है किसी भी टॉपिक की वीडियो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको जो है ये इस बुक के कंप्लीट सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी, सारी चीज़ें अगर आपको लिखी हुई चाहिए, PDF चाहिए, तो cclchapter.com पर विजिट कर लेना। वहाँ पर आपको मिल जाएगा। गूगल पे जाके नाम लिख लेना CCL चैप्टर, आपको एक वेबसाइट आएगी, वहाँ पर आपको सारा सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है हमारे पास में युद्ध, और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी लगेगा ना मेरे को कि हाँ ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको मैं साथ में बताता भी चलूँगा। प्रश्न नंबर 1, युद्ध में पराजय का संजय के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? पराजय ने संजय का साहस तोड़ दिया, उसका लिख दिया हमने, कोई बात नहीं है। पराजय ने उसका साहस तोड़ दिया, वह निराश होकर घर में पड़ा रहा, वेला हो गया, वो कुछ काम नहीं कर रहा था वो। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के जीवन की सार्थकता किसमें है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। मनुष्य के जीवन की सार्थकता उसके कर्तव्य पथ पर चलने से है। कर्तव्य पथ होता है जो उसका कार्य है, जो उसको करना ही है, उस रास्ते पर चलने से ही उसके जीवन की सार्थकता है। जब साधुजन यानी साधु लोग और मित्रगण, जो उसके संबंधी मित्र दोस्त होते हैं, उसके आश्रय में रहकर जीविका प्राप्त करें, कि उसके पास रहते हुए वो उनका जीवन वो बंदा चला रहा है, उसी मनुष्य का जीवन यहाँ पे सार्थक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यज्ञ, दान और भोग करने के लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए दो चीजें आवश्यक है, एक साहस और एक है कर्तव्य परायणता, यानी अपने कर्तव्य का पालन करना। ये दोनों चीजें होंगी तभी आप जो है ये चीजें कर सकते हो, इनके लिए ये आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। किस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन बेकार होता है, व्यर्थ होता है? समाज में जिसके महत्व की चर्चा नहीं होती, या उत्तम पुरुष जिसे सत्कार के योग्य नहीं मानते, उस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ होता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इसको भी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश क्या है? एक होता है यश, यानी कि वृद्धि, तरक्की कह लो एक तरीके से, अपयश होता है इसका उल्टा। तो अपयश क्या है? अपने कर्तव्य से विमुख होकर, विमुख यानी कि उससे मुंह फेर लेना, उसका वो जो कर्तव्य है उसको ना करना, अपने कर्तव्य से विमुख होकर जीवन जीना और कुल पर कलंक लगाना व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश है। यानी कि अपने जो है समाज की, अपने धर्म की, अपने परिवार की बेइज्जती करा देना और अपना काम, जो उसका काम था वो नहीं करना, वही उसके लिए सबसे बड़ा अपयश होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या संजय की माता विदुला राज्य, धन और दूसरे सुख भोग प्राप्त करने मात्र के लिए उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रही थी? हमसे पूछ रही है, मतलब उसने बहुत सारा मोटिवेशनल लेक्चर झाड़ दिया था ना संजय के ऊपर, तो पूछ रहे हैं क्यों कर रही थी वो, क्या ये पर्पस था उसका? नहीं, संजय की माता भी विदुल संजय माता, यहाँ पे भी कहाँ से आ गया, तो नहीं, संजय की माता विदुला राज्य, धन और दूसरे सुख भोग प्राप्त करने मात्र के लिए उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही थी। वह तो उसे क्षत्रिय कुल का कर्तव्य समझाते हुए उसे प्रोत्साहित कर रही थी कि ये तेरा कर्तव्य है, इसको पूरा तुझे करना है। कोई लालच की वजह से नहीं कर रही थी वो। वह चाहती थी कि संजय भी अपने कर्तव्य का और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे, युद्ध में विजय प्राप्त करे, या युद्ध में प्राण त्याग कर योगियों के लिए दुर्लभ परम पद को प्राप्त हो जाए, लेकिन कुछ तो करे, ऐसे वेल्ला ना पड़ा रहे और बेइज्जती ना कराता रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, विदुला के उद्गारों से उसके चरित्र की किन विशेषताओं का पता चलता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। देखो मैं पॉइंट और भी लिख सकते थे इसमें कई सारे, बट मैंने 2 ही पॉइंट लिखे क्योंकि 2 नंबर से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये देते नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। विदुला के उद्गारों से उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। विद्यालय के सत्राणी स्त्री थी, वह श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल की कुलवधु और पत्नी थी, मतलब बड़े घराने की कह सकते हो तुम। विदुला क्षत्रिय धर्म को अपना परम धर्म समझने वाली महिला थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
कर्तव्य विमुख व्यक्ति को समाज किस दृष्टि से देखता है? वो देखता है अपमान की, यानी कि शर्मसार कर दिया इस बंदे ने, तो बेइज्जती करा दी, वैसी वाली दृष्टि से उसको देखा जाता है। सिंपल शब्दों में अपमान की दृष्टि से। कर्म पथ का त्याग करने पर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है? कर्म पथ होता है जो उसका रास्ता है कर्म करने का, जो तरीका है, अगर वो उसी को छोड़ दे, यानी कि जैसे आप स्टूडेंट हो, आपका काम है पढ़ना और आप पढ़ना ही छोड़ दो, तो ये वैसी बात है। तो अगर उसको त्याग करके मनुष्य कैसी स्थिति हो जाती है? कर्म पथ का त्याग कर मनुष्य इस लोक में अपमान से, इस लोक में, इस धरती पर, इस यहाँ पर जो है जिंदा है जब तक, वो बेइज्जती सहेगा, और मरने के बाद, मरने पर कर्तव्य भ्रष्ट लोगों की अधम गति प्राप्त करता है। यानी कि वो बेइज्जती, मरने के बाद भी बेइज्जती, जिंदा रहते हुए भी बेइज्जती वाला काम हो जाता है अगर वो अपने कर्म पथ का त्याग कर देता है। पाठ के आधार पर बताओ, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या सीख दी थी? तो गीता में कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सीख प्रदान की थी, तू युद्ध में मारा जाकर या तो स्वर्ग को प्राप्त होगा या युद्ध में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। ये सीख उसने दी थी भगवान श्री कृष्ण ने। अगला प्रश्न देखते हैं, स्नेह और मोह में क्या अंतर है? स्नेह को श्रेय और मोह को हे दृष्टि से क्यों देखा जाता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को। स्नेह हो, देखो दोनों चीजें लग तो सेम ही रही होंगी। देखो स्नेह क्या होता है? प्यार। मोह क्या होता है? प्यार। लेकिन इन दोनों प्यार में बहुत अंतर होता है। स्नेह और मोह में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। मनुष्य स्नेह करने वाला, आनी है इसमें, स्नेह करने वाले व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ त्यागते हुए उसकी उन्नति चाहता है। जो प्यार करता है, जैसे माता पिता प्यार करते हैं, वो क्या चाहते हैं? चाहे कुछ भी करना पड़े, आपका, उनका जो बेटा है यानी आप हो, तो वो तरक्की करे, वह उसे सदाचारी, परिश्रमी और पराक्रमी बनाना चाहता है। इसके विपरीत मनुष्य जिससे मोह करता है, उससे, जिससे मोह वाला प्यार करता है, स्नेह वाला नहीं कर रहा, मोह वाला कर रहा है, तो वह उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता है, ओए मेरा लाडू दुलारा, और उसको कभी दूर जाने नहीं देगा किसी भी काम के लिए, और उसे कर्तव्य भ्रष्ट करने से भी नहीं रोकता। यानी कि उसका जो कर्तव्य है, उसको मान लो आप स्टूडेंट हो, पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने भी जाने नहीं देगा, उसको मोह हो गया उस चीज से। इसीलिए स्नेह को श्रेय यानी कि श्रेष्ठ दृष्टि से, और मोह को हे यानी बुरी दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट के दो क्वेश्चन है, आपको ही करने हैं ये तो, बट बता देता हूं क्या चीज है। अपने किसी परिचित के ऐसे अनुभव को शब्दबद्ध करो, शब्दों में लिखो, जब गहन हताशा से उबर कर उद्देश्य को सिद्ध किया गया हो। यानी कि वो एक ऐसा टाइम आया उनके जीवन में जब वो अंधकार में डूब चुके थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, मतलब कर भी नहीं रहे थे एक्चुअली में, और निराशा से घिरे हुए थे, और उसके बाद उनका जीवन बदला और उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया। तो ऐसे जो है, कोई अगर आपका परिचित है तो उसका जो अनुभव रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसे जीवन चरित्रों या प्रसंगों का संकलन करो जब लोगों ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन किया हो। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जो एक होता है ना कि हमारे फेवर में है, तो फेवर में है तो चल रहा है भाई, काम बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर स्थिति उल्टी हो जाती है, फेवर में नहीं है, और तब भी उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, जो उनका काम था उसको करना नहीं छोड़ा, तो ऐसे कुछ लोग आपको जरूर मिलेंगे। तो इन्हीं के बारे में आपको यहाँ पे कुछ लिखना है। ठीक है, ये आपको खुद ही करना है, अगर करना हो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ सकते हो क्वेश्चंस को। तो ये थे हमारे टोटल टेक्सचुअल क्वेश्चंस, और मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।